राम की भारत माता की। कटनी जिले के बरही में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम के विपक्षी दलों के घोटाले गिनाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को पाई पाई लौटानी पड़ेगी। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जिसने भी चोरी की है, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। शाह ने ईडी अलायंस को भ्रष्टाचारियों को जमघट बताया। बरही विजय राघवगढ़ विधानसभा की एक छोटी सी तहसील है जो खजुराहो लोकसभा और शहडोल लोकसभा के साथ साथ सतना लोकसभा के बीचों बीच स्थित है। इसलिए अमित शाह की विशाल जनसभा बरही नगर में रखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कटनी के बरही में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी ने इस सीट से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। अमित शाह ने कहा, जातिवाद और परिवारवादी पार्टी PM मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी ने देश से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। यह सभा बरही के खजुराहो के भाजपा प्रत्याशी BD शर्मा के पक्ष में की गई है। यहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। उन्होंने खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर और रहने के लिए आवास दिया है। अमित शाह ने मंच से यह भी कहा कि परिवारवादी गठबंधन का उद्देश्य अपने बेटे, बेटी, भतीजे को सत्ता दिलाना है। शरद पवार का उद्देश्य है अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव ठाकरे का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। तो बंगाल की ममता दीदी का उद्देश्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। सोनिया गांधी का उद्देश्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। अमित शाह ने कहा, घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमघट है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन ने सरकार चलाई। इस दौरान 12 लाख करोड़ का घपला किया। यहाँ कमलनाथ और बंटाधार ने भी कुछ बाकी नहीं छोड़ा। अमित शाह ने कहा कि वो उनका कच्चा चिट्ठा लाए हुए हैं। कोल ब्लॉक का घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, सेवों की बिक्री का घोटाला, INS का मीडिया घोटाला किसने किया? शाह ने कई घोटाले गिनाए। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। ना एक गरीब का कल्याण कर सकते, मां नर्मदा की सेवा कर सकते, ना ये जंगलों का रक्षा कर सकते, ना ये सीमाओं को सुरक्षित कर सकते। उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने बेटों बेटियों में है और नरेंद्र मोदी जी का पूरा ध्यान खजुराहो की जनता के विकास की। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त। जयनाथ धाम में बरही के अंदर विजय राघवगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक सभा, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी की ऐतिहासिक सभा आज यहाँ पर संपन्न हुई है। और ये सभा में उमड़ा जन सैलाब ये साबित करता है कि खजुराहो लोकसभा के अंदर जनता ने तय कर लिया है कि प्रत्येक बूथ पर मोदी में बूथ बनेगा। देश का इतिहास खजुराहो लोकसभा बनाएगी और हर बूथ पर विजयश्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की इस बार कमल खिलेंगे। ये जनसैलाब साबित करता है। चलिए धन्यवाद। कितने की जीत तय है? कितने की जीत तय है? इस बार 9 लाख से ऊपर इस बार जनता का आशीर्वाद आज जो ये हमारे हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि खजुराहो लोकसभा के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरही में आज ये सभा आदरणीय अमित शाह जी की संपन्न हुई। लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का जन सैलाब जिस प्रकार से उमड़ा तो उसको देख के लगता है कि जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त होना तय है और हम खजुराहो से ऐतिहासिक जीत बनाएंगे। और जिस प्रकार पंच तत्वों से बना ये शरीर
को चलाते हैं नवग्रह, उसी प्रकार हम 9 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे और इतिहास बनाएंगे। सेंटर पॉइंट बनाया गया है यहाँ 3 जी बिल्कुल, बरी जो है वो 3 लोकसभा का केंद्र बिंदु है। एक तरफ से शहडोल लगती है, एक तरफ से सतना लोकसभा का मैहर विधानसभा और खजुराहो। तो ये केंद्र बिंदु से 3 लोकसभा में आज बड़ा संदेश गया है, जन सैलाब को भी, जन समूह को भी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा मिली। एक अलग लोकप्रियता दिखी इस बार बीजेपी की। देखिए, बीजेपी की लोकप्रियता और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता तो पूरे विश्व में है और उसी का परिणाम है कि सबकी जमानत जब्त करके हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं।